नमस्कार। आज दिनकर जी की पुण्यतिथि है। 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में उनका देहांत हुआ था। कहते हैं कि उनको अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था और अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो तिरुपति गए थे। जब वो तिरुपति जाने वाले थे उस समय बालकवि बैरागी जी ने उनसे पूछा, दादा क्या प्रोग्राम है? उन्होंने कहा कि तिरुपति जा रहा हूँ। बोला, तिरुपति से मेरे लिए क्या लाएंगे? बोला, कुछ नहीं लाऊंगा। वहाँ पे व्यास जी थे, गोपाल प्रसाद व्यास जी। उन्होंने भी पूछा, मेरे लिए क्या लाओगे? उन्होंने बोला, गोपाल मैं तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं लाऊंगा। फिर उनकी नातिन वहाँ आती है, वो पूछती है, नाना मेरे लिए क्या लाएंगे? उन्होंने बोला, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं लाऊंगा। तो व्यास जी ने कहा, अजीब बात है दिनकर, 3 पीढ़ियाँ तुमसे पूछ रही है कि तिरुपति से क्या लाओगे और तुम सबको बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं लाऊंगा। सा क्या लेने जा रहे हो तिरुपति? दिनकर जी बहुत व्यथित होकर बोले, गोपाल ये देश अब जीने के योग्य नहीं रहा। मैं तिरुपति में भगवान वेंकटेश से अपनी मृत्यु लेने जा रहा हूँ। मैं मरने जा रहा हूँ। उन सब लोगों ने कहा, क्या कह रहे हैं? फिर दिनकर जी तिरुपति गए और वहाँ उन्होंने मंदिर के प्रांगण में भगवान विष्णु वेंकटेश के आगे 2 घंटे काव्य पाठ किया। कविता समाप्त होने पे उन्होंने मूर्ति से कहा कि तू दुनिया का विधाता और मैं हिंदी का विधाता हूँ। मैंने 2 घंटे तुझे कविताएं सुनाई है, अब ला मुझे मेरा पारिश्रमिक दे। मुझे मृत्यु दे दो, मैं मरना चाहता हूँ। अब मूर्ति भला क्या बोलती। फिर उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि ये पत्थर पिघलने वाला नहीं है, चलो मरीना बीच चलते हैं, चेन्नई। फिर वो चेन्नई गए और वहाँ समुद्र के किनारे जाके समुद्र से कहा कि तू क्या गरजता है, मैं गरज रहा हूँ, सुन। और उन्होंने समुद्र को भी 2 घंटे कविताएं सुनाई। पूरे थक के चूर हो गए। फिर उन्होंने समुद्र से कहा कि मैंने तुझे और तेरे दामाद विष्णु को 2 घंटे कविता सुनाई है, अब तुम दोनों मिलके मुझे मेरा पारिश्रमिक दे दो, मुझे मृत्यु दे दो, मैं मरना चाहता हूँ। और उसी रात उनका देहांत हो गया। ये खबर जब अखबारों में छपी, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि दिनकर जी नहीं रहे। बालकवि बैरागी जी ने उन पर एक कविता भी लिखी। वैसे तो सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन हिंदी के साहित्य के आकाश का ये सूरज उत्तर भारत में उगा था, जहाँ हिंदी का उजाला था, और दक्षिण भारत में अस्त हुआ, जहाँ हिंदी का अंधेरा था। बालकवि बैरागी जी ने उनको समर्पित एक कविता लिखी, वंशज का वक्तव्य दिनकर के प्रति। मैं वही कविता आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ और इस कविता के माध्यम से दिनकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करूँगी। बैरागी जी लिखते हैं, क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशांचल में। क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीर्थ जल में। क्या कहा कि नगपति नमित हुआ तिरुपति के धनी पहाड़ों पर। क्या कहा कि उत्तर ठिठक गया दक्षिण के ढोल नगाड़ों पर। वह दिव्य भाल उन्नत ललाट दिपता था जिस पर सूर्य बिंदु। वह धवल वेश वह स्कंध वस्त्र लिपटा था जिसमें अमल इंदु। सुग्रीव शीर्ष वे वृषभ स्कंध वह चट्टानों सा वृक्ष प्रांत। वह चलता फिरता हवन कुंड वह हिंदी का अद्भुत निशांत। वे रक्त रचे जलते लोचन वह भैरव स्वर वह महाघोष। वे प्रबल प्रकंपित पुष्ट ओष्ठ वह अपनी वय का मुखर रोष। वह धधक धधक सा पदाघात वह दिग दिगंत का सिंहनाद। वह लावे का जीवित प्रमाण वह पौरुष का संपूर्ण स्वाद। वह आर्य रक्त का युद्ध गीत वह बड़वानल का छंद पूत। वह दावानल का रूपांतर वह महामन्यु का रक्तदूत। वह तप्त रुधिर का भाग्य लेख वह वहनी वलय पावक प्रपात। वह नीलकंठ का आप्तरोष वह पुण्य प्रलय का चक्रवात। वह रण मंत्रों का जन्म लग्न वह प्रगति काल का शिलान्यास। वह आवाहनों का महाकाव्य वह रवि शशि दोनों का प्रकाश। निर्धूम अनल का मणि किरीट वह परशुराम का कटुकुठार। वह संकल्पों का युग चारण वह मसिमय असि का रक्त ज्वार। आजान बाहु वह काल पुरुष वह कामिनियों का कंठहार। वह उर्वशियों का स्वप्न देव वह ऋतुमतियों का ऋतु संहार। पर्याय पुरुष वह शोणित का वह इस शताब्दी का स्पष्ट भाष्य। वह कुरुक्षेत्र का काव्य कमल वह यौवन का उर्जित उपास्य। वह वासुदेव इस आंगन का
वह वासुदेव इस आंगन का, वह पूर्व घोष पूर्वोदय का, 49 पवन का अनुगायक, वह रश्मि रथी सूर्योदय का, वह राजनीति का कुश अंकुश, वह अघट अनय का रिपु विशेष, राजीव नयन वह करुणाकर, वह संस्कृतियों का अर्थश्लेष। वह मूंद गया अपनी आंखें, वह मूंद गया अपनी आंखें, क्या कहते हो वो चला गया, अधघायल माता हिंदी को वो बांध हिचकिया रुला गया। विश्वास नहीं होता मुझको, विश्वास नहीं होता मुझको, लगता है सब कुछ है असत्य, प्रतिवाद करो ऋण मानूंगा, है यह असत्य यह नहीं सत्य। मरता है केवल मर्त्य मनुज, वह अमर कहाँ मर सकता है, आजीवन जिसने नय गाया, क्या वह भी छल कर सकता है। कल ही तो उसका काव्य पाठ, कल ही तो उसका काव्य पाठ, सुनता था सागर शांत पड़ा, तिरुपति का नाथ सुना मैंने, हो गया मुग्ध रह गया खड़ा। वह मृत्यु याचना तिरुपति में अपने श्रोता से कर बैठा, और वहीं कहीं हो समाधिस्थ, क्या कहते हो कि मर बैठा। यदि यही मिलेगा देवों से उत्कृष्ट काव्य का पुरस्कार, तो कौन करेगा धरती पर ऐसे देवों को नमस्कार। कितना अच्छा होता दादा, कितना अच्छा होता दादा, यह पारिश्रमिक नहीं लेते, उस निर्मम श्रोता के आगे मुझसे कविता पढ़वा देते। तुम करते रहते संचालन, मैं कविताएं पढ़ता रहता, बारी न तुम्हारी आ पाती, उदंड सतत लड़ता रहता। पर पता नहीं तुम क्यों कैसे मानस पुत्रों को टाल गए, इस गूंगी बौनी पीढ़ी पर वाणी का बोझा डाल गए। हम कंधा तुमको दे न सके, हम श्राद्ध तुम्हारा कर न सके, जो शून्य बनाया है तुमने, हम तिल भर उसको भर न सके। पर संभव हो तो सुनो आज, पर संभव हो तो सुनो आज, यह इस पीढ़ी की वाणी है, संस्कार तुम्हारा बोल रहा, यह गिरा अमर कल्याणी है वचन समूची पीढ़ी का, हम तुम्हें नहीं मरने देंगे, इस आंगन में तुमको तांडव हम कभी नहीं करने देंगे। तुम नहीं मरे हो निर्वंशी, मैं साबित करने आया हूँ, बेशक अनाथ हूँ आज भले, तो भी दिनकर का जाया हूँ। हे तीन लोक चौदहों भुवन, हे तीन लोक चौदहों भुवन, वक्तव्य सुनो इस वंशज का, दायित्व निभाऊंगा पूरा मैं दिनकर जैसे पूर्वज का। आश्वस्त रहो हे पूज्य जनक, आश्वस्त रहो हे पूज्य जनक, वाणी में अंश तुम्हारा है, कुल गोत्र भले ही हो कुछ भी, यह सारा वंश तुम्हारा है, यह सारा वंश तुम्हारा है। इन्हीं शब्दों के साथ दिनकर जी को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।